गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम कल वाटर के बारे में पढ़ रहे थे। आज हमको पढ़ना है वाटर साइकिल। ठीक है। द हीट ऑफ द सन इवोपरेट्स द वाटर फ्रॉम द पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड सीज। जो सूरज की गर्मी होती है वो पानी को मतलब कि जो पॉन्ड्स यानी तालाब, झरना, नदी और समंदर में से जो पानी होता है उसको भाप बना देता है। दिस वाटर राइजेज अप एंड चेंजेस इनटू अ वाटर वेपर। ये भाप जो है, ये जो पानी है उड़ जाता है और वाटर वेपर में बदल जाता है। दिस वाटर वेपर रीच द अपर पार्ट्स ऑफ द एटमोसफेयर where it condenses to form a small drops of water। और ये जो वाटर वेपर है वो एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपरी पार्ट पे पहुंच जाता है, जहाँ पे इसको भाप से कहाँ पानी के बूंदे में, छोटे छोटे बूंदों में जहाँ पे कंडेंस हो जाता है, मतलब पानी के छोटे छोटे बूंदे बन जाता है। कंडेंसेशन पढ़े थे ना कि जब गैस से लिक्विड बन जाए तो वही कंडेंस किया जाता है। फिर दिस स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। फिर ये छोटे छोटे जो पानी के बूंदे हैं वो एक साथ मिलके एक बादल बना देते हैं, बादल का फॉर्म इख्तियार कर लेते हैं। द वाटर ड्रॉप्स इन द क्लाउड। और जो वाटर ड्रॉप होता है, पानी का जो बूंदा होता है वो बादल में होता है। कंडेंस फर्दर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। फिर से कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब बता चुके हैं हम कि जब लिक्विड सॉरी गैस से जब लिक्विड बने तो फिर से कंडेंस होता है और बड़े बड़े बूंदे बन जाते हैं। दिस ड्रॉप्स बिकम हैवियर एंड फॉल ऑन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन। फिर ये जो ड्रॉप हैं, ये जो बूंदे हैं वो भारी हो जाते हैं और वो ज़मीन पे गिर जाते हैं बारिश के फॉर्म में। ठीक है। जब बारिश होती है तो बड़ा बड़ा बूंदा गिरता है ना, इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज़ कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। इसको हम प्रिसिपिटेशन कहते हैं। The cycle of evaporation, condensation and precipitation continues in a nature is called a water cycle। यही evaporation, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन जो है नेचर में लगातार होते रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। पिछले लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं इवोपरेशन किसे कहते हैं, कंडेंसेशन और फ्रीजिंग किसे कहते हैं। 3 बात बताई थी हमने कि जब वाटर जो है लिक्विड के फॉर्म से वेपर में चेंज हो जाए तो उसको हम इवोपरेशन कहते हैं। जब वाटर जो है वेपर से लिक्विड में चेंज हो जाए तो कंडेंसेशन। तो ये 2 वर्ड यहाँ पे यूज़ हो रहा है कि सबसे पहले देखिए, नदी में जो पानी होती है तो वो सूरज की गर्मी की वजह से वो भाप बन के उड़ने लगती है। ठीक है, नदी तालाब वगैरह में। फिर उसके बाद वो क्या है, वाटर वेपर में चेंज हो जाती है। फिर वाटर वेपर जो है सबसे एटमॉस्फेयर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में पहुंच जाता है, जहाँ पे उसको कंडेंस किया जाता है। कंडेंस का मतलब कि भाप से उसको पानी बनाया जाता है। तो पानी पहले वो छोटा छोटा बूंदा बनता है पानी का। फिर जब वो छोटा छोटा बूंदा बहुत सारे एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम बादल कहने लगते हैं। फिर जब पानी का जो बूंदा होता है बादल में होता है तो फिर से वो कंडेंस होता है। कंडेंस मतलब कि भाप से क्या बनना, पानी बनना। तो वहीं फिर से कंडेंस होके छोटे बूंदे से बड़े बड़े बूंदे बन जाते हैं। फिर जब ये भारी होते हैं तो ज़मीन पे गिरने लगते हैं और इसी को हम बारिश कहते हैं। तो इसको हम साइंस में क्या वर्ड यूज़ करते हैं इसके लिए? प्रिसिपिटेशन। ये एक न्यू वर्ड है। तो यही जो इवोपरेशन होता है, कंडेंशन होता है और प्रिसिपिटेशन होता है, नेचर में ये होते ही रहता है, होते ही रहता है। तो इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। The precipitation has different form like rain, hail, dew, frost, fog and snow. When raindrops pass through cold air, these drops freeze and turn into a ice. These ice pellets is called hail। देखिए, प्रिसिपिटेशन का जो है बहुत अलग अलग फॉर्म है, जैसे कि बारिश हो गई, ओले हो गए, ओस हो गया, और क्या कहते हैं, बर्फ़ वगैरह हो गया। तो जब पानी का जो बूंदा होता है वो ठंडी हवा से पास करता है, ठंडी हवा के पास से गुजरता है, तो ये जो बूंदा होता है वो फ्रीज हो जाता है। फ्रीज का मतलब ये होता है कि जब भी कोई वो लिक्विड जो है सॉलिड में चेंज हो जाए
तो उस वक्त फ्रीज हो जाता है और वो किस में, आइस में चेंज हो जाता है। आइस जो है बर्फ़ में चेंज होता है और इसी आइस के प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, हेल, ओले कहते हैं। ठीक है। ऑन विंटर्स नाइट water vapor condense into a small drops over the leaves and flower of a plants, grasses and window pane. These drops are called dew. देखिए, जब सर्दी की रात होती है तो उसमें जो भाप होता है वो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस मतलब पानी का रूप धारण कर लेता है। ठीक है। तो कंडेंस होके किस में बन जाता है, छोटे छोटे बूंदे में बन जाता है ओवर द लीव्स, यानी कि पत्तों के ऊपर, या फिर पौधे के फूल पर देखेंगे, या घास पर ये बूंदे देखेंगे, या फिर हम खिड़की के कांच पे देखेंगे। तो इसी क्या कहते हैं, ड्रॉप्स को, इसी बूंदे को हम क्या कहते हैं, ओस कहते हैं, ड्यू, ओस कहते हैं। ठीक है। When nights become extremely cold, the dew freezes to form a white crystals. These ice crystals are called a frost. जब जो है रात बहुत ठंडी हो जाती है तो यही जो ओस होता है वो फ्रीज हो जाता है। वो फ्रीजेस मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जो लिक्विड फॉर्म है वो सॉलिड में बदल जाए और एक वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में बदल जाता है। इसी को हम दिस आइस क्रिस्टल, और इसी आइस क्रिस्टल को हम फ्रॉस्ट कहते हैं, कुहासा कहते हैं। ठीक है। When warm and wet air cools down to form a cloud of a teeny water drops in the air, जब गर्म और चलती हुई हवा ठंडी होके एक कूल्स डाउन यानी ठंडी होकर क्या बन जाती है, क्लाउड, बादल बन जाती है। ऑफ ए टीनी वाटर ड्रॉप्स मतलब बादल में क्या होते हैं, पानी के छोटे छोटे बूंदे होते हैं। तो बादल जब बन जाती है हवा में, ज़मीन के ऊपर और पानी के ऊपर, तो इसी क्लाउड को, इसी बादल को हम कोहरा कहते हैं। ठीक है, फॉग। When it is very cold, mostly on hilly areas, water vapor freezes and falls down in the form of snowflakes. This is called snow. देखिए, जब बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो, ख़ास तौर पे हिली एरिया यानी पहाड़ी इलाके में, तो जो भाप होता है, वाटर वेपर जो होता है, वो फ्रीज़ होके फॉल्स डाउन इन द फॉर्म ऑफ, नीचे गिर जाता है स्नोफ्लेक्स के फॉर्म में, और इसको हम क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं। देखिए, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो जो भाप होता है, फ्रीजेस मतलब हमने पढ़ा था ना कि भाप से पानी में बदल जाना, तो वो क्या होता है कि फ्रीजेस मतलब होता है लिक्विड से क्या हो जाना, सॉलिड में बदल जाना, यानी कि पानी से पत्थर की तरह बन जाना, बर्फ़ की तरह बन जाना, आइस बन जाना। तो वो फ्रीज हो जाता है और उसके बाद वो गिरने लगता है पत्थर के टुकड़े के फॉर्म में, बर्फ़ के टुकड़े के फॉर्म में। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्नो कहते हैं, बर्फ़ कहते हैं। इम्प्योरिटीज़ इन वाटर यानी पानी में जो है मैलापन, उसके बारे में पढ़िए। रेन वाटर fills the ponds, lakes, rivers, seas, etc. When it flows, it carries dust, germs, waste product and other impurities with it. जो बारिश का पानी होता है वो तालाब को, झरना को, नदी को और समंदर को भर देता है, और जब ये पानी बहता है तो ये अपने साथ डस्ट को यानी कि कूड़े को और जीवाणु, जर्म्स वगैरह को, या फिर कितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं और दूसरी जितनी भी मैली चीज़ है उसको अपने साथ लेके चलता है। दिस वाटर इज़ ऑल्सो सप्लाइड टू आवर होम which can lead to many waterborne disease like cholera, typhoid, dysentery and diarrhea. ठीक है। तो जब ये पानी जो है हमारे घर में सप्लाई होता है तो अपने साथ बहुत सारी पानी से होने वाली बीमारियों को लेके चला जाता है, जैसे कि क्लोरिया और टाइफाइड, डिसेंट्री और डायरिया वगैरह। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल। 2 तरह का ये मैलापन होता है, एक होता है सोल्यूबल यानी घुलने वाला, और एक इनसोल्यूबल होता है जो घुल नहीं सकता है। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज़ कांट बी सीन लाइक बैक्टीरिया एंड जर्म्स।
तो जो सोलिबल होती है वो हम नहीं देख सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गई, जर्म्स हो गए। और इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी सी लाइक मॉड एंड स्टोन्स। और जो इनसोल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, मैलापन है, वो देखे जा सकते हैं, जैसे कि कीचड़ हो गया, पत्थर हो गया। ठीक है, आप इसको सुन लीजिएगा, अब हम कल पढ़ेंगे।